परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। एक देश एक विधान, यानी कि देश में रहने वाला हर नागरिक एक ही कानून का पालन करे। क्या यही सच्चा सेक्युलरिज्म नहीं है? और क्या यही सच्ची समानता नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। तब से पूरे देश में यूसीसी बहस का मुद्दा बना है। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसका लागू होना क्यों जरूरी था? और क्या कुछ बदलेगा इस कानून के आने के बाद? यूसीसी के हर पहलू पर एक एक करके नजर डालेंगे हम आज के इस वीडियो में। पर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और जिस भी प्लेटफॉर्म में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूसीसी क्या है? किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल। क्रिमिनल मामले जहां अपराधों से जुड़े हुए होते हैं और इनमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं सिविल कानून आम लोगों के पर्सनल मामलों से जुड़े होते हैं। सिविल कोड में मुख्य रूप से 4 बातें आती हैं: शादी, तलाक, गोद लिए जाने के नियम और उत्तराधिकार। भारत में कई सारे धर्मों के मानने वाले लोग हैं, लिहाजा उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग हैं। और अब तक भारत का संविधान सबको अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कानून मानने की इजाजत देता है। लेकिन ऐसे में न सिर्फ अलग अलग धर्म के मानने वाले अलग अलग कानून मानते हैं, बल्कि कई लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। इसीलिए जरूरत महसूस की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूसीसी का इतिहास। अब यूसीसी को लेकर जो डिबेट आप सुन रहे हैं, इसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान साल 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट में अपराध, सबूत और अनुबंध से जुड़े भारतीय कानून में समानता पर जोर दिया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट में हिंदुओं और मुसलमानों से जुड़े पर्सनल लॉ को जानबूझकर बाहर रखा गया था। यानी 1840 में भारतीय कानून को जब कोडिफाई किया जा रहा था, तब हिंदुओं और मुसलमानों के शादी, विरासत और रखरखाव से जुड़े मसलों को उनके पर्सनल लॉ के तहत ही छोड़ दिया गया। संविधान के निर्माण के वक्त बाबा साहेब अंबेडकर भी चाहते थे कि देश में सबके लिए एक ही सिविल कोड लागू हो, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में ऐसा नहीं हो पाया। 1956 के पहले भारतीय कानून में कई विसंगतियां थी, जो महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण था। नेहरू सरकार ने साल 1956 में हिंदू कोड बिल पर मोहर लगा दी, जिसके तहत 4 अलग एक्ट बनाए गए: हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम और दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, जिससे हिंदुओं में बहुविवाह पर रोक लगी। शादी की मिनिमम एज भी 18 साल हो गई। लेकिन इन सबका फायदा दूसरे धर्म को नहीं मिल पाया। मुस्लिमों के सिविल कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर छोड़ दिए गए। 1985 में शाहबानो केस ने एक बार फिर से यूसीसी पर बहस छेड़ दी। शाहबानो तलाक के बाद पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही थी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीआरपीसी के सेक्शन 125 को आधार बनाकर फैसला शाहबानो के हक में सुनाया। ये जो सेक्शन 125 है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को गुजारा भत्ता देने की बात कहता है। और क्योंकि ये भारत आपराधिक संहिता का सेक्शन है, तो क्रिमिनल लॉ के होने की वजह से ये हर धर्म के व्यक्ति पर लागू होता है। तो इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाया।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सलाह भी दी। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने सरकार को ऐसा कोई फैसला नहीं लेने दिया जिससे देश की हर बेटी को उसका हक मिल सके। रूढ़िवादी मुस्लिम संगठनों को लगा कि अगर ये सेक्शन न हटाया गया तो कल को तलाक के केस में सभी महिलाएं कोर्ट जाकर पति को गुजारा भत्ता मांगने में कामयाब हो जाएंगी। जिसके बाद राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाया गया और अपना मुस्लिम वोट बैंक खिसकता देख राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों की बात मान ली। राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 1986 लेकर आई, जिसमें ये संशोधन किया गया कि सेक्शन 125 मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगा। 1996 वो साल था जब पहली बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी और 2019 में भी ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का ही हिस्सा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्ता खुला 3 तलाक को लेकर बने कानून से। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत का एक और राज्य है जहां पहले से यूसीसी लागू है और वो है गोवा। क्योंकि यहाँ पहले पुर्तगाली कानून चलते थे तो यहाँ के कस्टम्स और क्षेत्रीय मान्यताओं के हिसाब से गोवा सरकार ने अपने कानून बनाए। लेकिन अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो फिर इन सभी राज्यों के यूसीसी की दोबारा समीक्षा होगी। अब उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने यूसीसी पास कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि यूसीसी पास होने के बाद क्या बदल जाएगा। विवाह, धर्म कोई भी हो, शादी के एक ही नियम लागू होंगे। फिलहाल कुछ धर्मों में लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 15 साल है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद लड़की किसी भी धर्म की हो, शादी की मिनिमम एज 18 साल होगी। शादी का जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है और अगर 21 साल से कम आयु के लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसके लिए माता पिता की अनुमति लेनी होगी। अब बात करते हैं तलाक की। महिलाओं को भी पुरुषों से तलाक लेने का अधिकार है। हर धर्म की महिलाएं गुजारे भत्ते की हकदार होंगी। तलाक के तुरंत बाद दूसरी शादी की इजाजत और उसी व्यक्ति से दोबारा शादी करने पर भी कोई पाबंदी या प्रक्रिया नहीं है। अभी पर्सनल लॉ की आड़ में कई धर्मों में महिलाओं को हलाला की कुप्रथा से गुजरना पड़ता है। उत्तराधिकार, लड़का हो या लड़की, संविधान की नजरों में सब बराबर हैं। लिहाजा पैतृक संपत्ति और पिता की संपत्ति में भी बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। यूसीसी इस बात की पुष्टि कर सकता है कि हर धर्म की बेटी को परिवार की संपत्ति में बराबर का हक मिले। ये कानून शादी के अलावा हुए बच्चों और गोद लिए बच्चों को संपत्ति में बराबर का हक देता है। हर धर्म की महिलाओं को बच्चे गोद लेने के लिए एक समान अधिकार देता है। अनुसूचित जातियों को उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस के चलते फिलहाल यूसीसी से बाहर रखा गया है। यूसीसी किसी भी धर्म या जाति से उनके धार्मिक या पूजा पद्धति या विवाह पद्धति के अधिकार नहीं छीनता है। उत्तराखंड के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत देश के कई राज्य यूसीसी लागू करने पर काम कर रहे हैं। कई लोग दलील देते हैं कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कानून महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए जरूरी है और धार्मिक कानूनों की आड़ में जो कुरीतियां चली आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए भी जरूरी है।